So, good morning, students. Today we will study next topic of electricity chapter, that is electric potential and electric potential difference. Okay. So first of all, we will study what is electric potential. So electric potential. तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जैसे कोई चार्ज हमारा इन्फिनिटी पे रखा है और उसको हमें कहीं फाइनाइट पॉइंट पे लेके आना है, तो उस प्रोसेस में हमने कितना वर्क किया, उस प्रोसेस में प्रोसेस क्या है, चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाना है। तो वर्क डन पर यूनिट दैट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान के चलो यहाँ पे इन्फिनिटी पॉइंट है, यहाँ पे कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, उस इन्फिनिटी से मुझे एक फाइनाइट पॉइंट पे उस चार्ज को लेके आना है। तो इस दौरान कुछ वर्क होगा, मान के चलते हैं वो वर्क W है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिफाइन करते हैं, वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। So electric potential at any point is defined as work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. So this is defined electric potential। वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की होती है कूलम। सो इसकी यूनिट जो होती है वो होती है ऐसा यूनिट जूल पर कूलम और वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो वोल्ट भी होती है। सो ये ऐसा यूनिट है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। डेफिनेशन बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point is defined as work done in bringing unit positive charge from infinity to that point। सो V जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं और ये होता है W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज है इसलिए हम इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलम और वोल्ट। सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Now next topic is electric potential difference। Now electric potential difference। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने में मैंने एक पॉइंट जो है चार्ज को इन्फिनिटी पे रखा था और एक फाइनाइट पॉइंट पे रखा था। यहाँ पे क्या है, दोनों पॉइंट फाइनाइट ही होते हैं,
इसका मतलब एक पॉइंट अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे है, दूसरा पॉइंट भी फाइनाइट डिस्टेंस पे भी होगा। मान के चलो एक पॉइंट ए पर है, एक पॉइंट बी है हमारा, यहां से मैं चार्ज को यहां से यहां ले जा रहा हूं। इस प्रोसेस में जो मुझे वर्क करना पड़ेगा W फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बस यही अंतर है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में एक पॉइंट इंफिनिटी पे होता था, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पर ही होते हैं। सो हाउ वी विल डिफाइन दिस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is defined as work done in bringing a unit positive charge from one point to another, from one point to another point. So इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो इसको भी हम V से डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है, A से लेके B तक पर यूनिट चार्ज। इसकी भी SI यूनिट क्या होगी, वोल्ट। SI यूनिट इज वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी SI यूनिट वोल्ट ही होती है। दोनों में सिर्फ कितना अंतर है, एक में चार्ज को इंफिनिटी से लाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के केस में दोनों फाइनाइट पॉइंट ही होते हैं। ओके, अब देखो जैसे हम करंट को मेजर करते हैं ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ईपीडी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्टेज, इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं। इसको मेजर कैसे करेंगे, जैसे करंट को हम एमीटर से करते हैं। सो इट इज मेजर्ड बाय इन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज voltmeter. It is measured by an instrument called as voltmeter. ओके, अब वोल्ट, जैसे हम एमीटर से करंट मेजर करते थे, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं। वैसे मैंने बताया था एमीटर का जीरो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसका ही ऐसे ही आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, वेरी लार्ज और इनफाइनाइट। एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ये सीरीज पैरेलल जब बताएंगे तो बताएंगे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का क्यों होता है और एमीटर का जीरो रेजिस्टेंस क्यों होता है। एक और बात, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन parallel while ammeter is always connected in series. ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे,
और एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे। एमीटर का जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। दैट वी हैव टू लर्न बाय हार्ट। क्यों होता है ये हम सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे, उसमें पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको ये नोट करके रखना है कि एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो, वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट। आइडियल एमीटर का जीरो, आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट। अदरवाइज एक जनरल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली जीरो, और आइडियल वोल्ट मीटर का बहुत बड़ा होगा, वेरी लार्ज, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट। नाउ कुछ सर्किट सिंबल्स हैं वो हम देखेंगे। इससे पहले नोट करके हम लिखेंगे, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। टू लोअर पोटेंशियल। तो ये चीज ऐसे, करंट क्या है, जैसे वाटर का फ्लो होता है ऐसे ही करंट का फ्लो होता है। जैसे मैंने एक पाइप लिया, उसको ऐसे रखा, तो ये हायर पोटेंशियल पे पॉइंट है, ये नीचे लोअर पोटेंशियल पे है। तो पानी कहां से कहां फ्लो होगा, ऊपर से नीचे। क्या पानी नीचे से ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, नीचे की तरफ है। ऐसे ही करंट का भी फ्लो है। करंट फ्लो इज एनालॉगस टू वाटर फ्लो। जैसे वाटर का फ्लो होता है ऐसे करंट का फ्लो होता है। जैसे ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पे, तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। So current always flows from positive terminal to negative terminal। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होगा। ये चीजें हमको याद रखनी है, हायर से लोअर पोटेंशियल और पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इसके बाद कुछ सर्किट सिंबल्स हैं वो हमको याद रखने हैं। सिंबल्स ऑफ सर्किट कंपोनेंट्स, सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट कौन सी है यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारे सिंबल यूज होते हैं, वो हमें सिंबल पता होने चाहिए। जैसे पहला सिंबल है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये सिंबल जो है किसका है? सेल का। एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। ऐसे ही बहुत सारे सेल अगर सीरीज में कनेक्ट हो तो वो क्या बन जाती है? बैटरी। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। तो यहां से ये मैंने लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, तो यहाँ पे 3 सेल है, तो 3 सेल को मिला के जो बनेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, 4 सेल है, तो ये क्या बन गई? बैटरी। ओके। ऐसे ही मैं अगर सर्किट में ये लगा रहा हूं एमीटर, तो उसको ऐसे शो करते हैं, प्लस से माइनस, तो ये क्या है? एमीटर। ऐसे ही सर्किट में अगर मैं ऐसे वी शो कर रहा हूं, ये प्लस से माइनस है, तो ये क्या है? वोल्ट मीटर। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, ये सेल का सिंबल है, ये बैटरी का है, ये एमीटर का है, और ये वोल्ट मीटर का है। एमीटर हमेशा किस में लगता है? सीरीज में। वोल्ट मीटर कहां लगेगा? पैरेलल में। ये ध्यान रखना है। और भी सिंबल्स हैं, देखो एक ये सिंबल है, या तो ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ। ये दोनों सिंबल्स क्या है? ये दोनों सिंबल जो है ओपन स्विच के हैं।
स्विच जो होगा वो ओपन है, ओपन है, यहाँ ये क्लोज नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये डॉट नहीं लगाई इसलिए ओपन है। अगर डॉट लगा दूंगा मैं बीच में, यहाँ पे मैंने डॉट लगा दी, या फिर मैं ऐसे बनाऊं, यहाँ पे मैंने दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया क्लोज स्विच। ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ। अगर मैं एक जॉइंट वायर दिखा रहा हूं, दो वायर अगर जॉइंट है आपस में, तो ऐसे जॉइंट करेंगे, ये जॉइंट वायर शो कर रहा है। ऐसे ही मैं अगर क्रॉस वायर दिखा रहा हूं तो क्रॉस कैसे दिखाएंगे, ऐसे, ये इससे जॉइंट नहीं है, इसके ऊपर से जा रहा है, तो ये है क्रॉस वायर। ओके, ये कुछ सिंबल्स हैं और देखते हैं हम। ये सब हमको बनाने आने चाहिए। ऐसे ही हम, ये सिंबल है, ये सिंबल किसका है, रेजिस्टेंस का। ओम्स लॉ पढ़ेंगे जब रेजिस्टेंस आएगा, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ऐसे ही ये किसका सिंबल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो चेंज होता रहता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं। So this was all about potential, electric potential difference, how we measure electric potential and potential difference, how ammeter is connected in circuit, how voltmeter is connected in circuit, what is the ideal ammeter and what is the ideal voltmeter, and what are the circuit symbols that are used in electrical circuit. In next class we will study Ohm's law. Ohm's law is important for this chapter. We will discuss that in next class. So revise all the topics that I have taught you till now. Okay, thank you. Meet you in next class.